नमस्कार। कल सारे दिन एक तूफान से पहले की शांति रही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और आर्मी हेडक्वार्टर के बीच। दोनों तरफ से खबरें नहीं आई, बहुत कम आई और कोई डेवलपमेंट दिखी नहीं। लेकिन तूफान से पहले की शांति थी और इस शांति में अटकलें बहुत रही। अटकलों का बाज़ार बहुत गर्म रहा। शेख राशिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और शेख राशिद से पूछा गया कि भाई क्या चल रहा है और क्या होगा आगे। वो शेख राशिद जो कि चांद से लेकर के और साउथ पोल तक हर क्वेश्चन का जवाब देते थे और बड़े खुश होकर देते थे, उन्होंने बोला कि इस पर आप सरकार के पीआरओ से बात कर लो, वो आपको जवाब दे देंगे। वो बोल करके निकल गए। और खबरें ये भी रहीं कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी दोनों के दोनों सारे दिन जनरल हेडक्वार्टर यानी कि रावलपिंडी में बात करते रहे और ये बोलते रहे आर्मी हेडक्वार्टर को कि आप प्लीज़ मार्शल लॉ मत लगाना, हम कुछ ना कुछ सेटल करवा देंगे। वहाँ रावलपिंडी से भी बातचीत होती रही और दोनों तरफ से बातचीत ही हुई। इमरान खान अपनी बात पे अड़े थे और इमरान खान के अंदर कॉन्फिडेंस तो था, घबराहट भी थी। ये घबराहट उनके जो एक टीवी इंटरव्यू को दिया था उन्होंने, उसमें भी दिखी, जहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो उसके पास पैसा है और वो क्रिकेट बोर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है और वो क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। खैर एनीवेज वो क्रिकेट की बात थी, उनकी अपनी जो बात थी उस पर हम वापस आते हैं। महीना चल रहा है अक्टूबर का और महीना अक्टूबर का कहा जाता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के लिए बहुत डेंजरस होता है। पहले प्राइम मिनिस्टर की हत्या अक्टूबर में ही हुई थी और उसके बाद मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ का तख्ता पलट अक्टूबर में ही किया था। इनफैक्ट 12 अक्टूबर को आज ही के दिन तख्ता पलट हुआ था। और ये जो है ये अक्टूबर वाला फैक्ट जो है ये और इस चीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। पूरा मीडिया डरा हुआ है और पूरा मीडिया ये बोल रहा है भाई एक तरफ प्राइम मिनिस्टर एक तरफ आर्मी चीफ, हम दोनों में से किसकी खबर दिखाएं और कैसे दिखाएं। तो आप दोनों आराम से लड़ लो आपस में। लड़ने के बाद जो जीत जाए वो हमें बता देना, हम उसकी खबर चला देंगे। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, मीडिया भी डरा हुआ है। लेकिन खबर के मुताबिक ये खबर बड़ी सॉलिड है। एक खबर के मुताबिक रावलपिंडी में तैयारी हो चुकी है इमरान खान को हटाने की और इमरान खान की जगह एक और प्राइम मिनिस्टर को बिठाने की। नाम पता लग रहा है उस आदमी का शाह महमूद कुरैशी। आर्मी के करीबी हैं और आर्मी को पसंद भी हैं और जीएचक्यू से अच्छे संबंध हैं उनके। और ये कहा जा रहा है कि इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है और खाका तैयार होने के साथ साथ ये काम कभी भी हो सकता है कि आज हो जाए, हो सकता है कि कल हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो। खबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्मी में इसकी तस्दीक यानी कि इसको कंफर्म कौन करने वाला है। दूसरी तरफ अगर ये खबर मुझे पता है तो ये खबर इमरान खान को भी पता होगी। तो इमरान खान के खेमे से खबर ये है कि उन्होंने भी तैयारी कर ली कि ऐसा कोई भी एक्शन वो लेंगे तो मैं भी आर्मी चीफ को सैक करने के ऑर्डर्स निकाल दूंगा। ये सैक करने के ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर निकाल सकते हैं। इससे पहले भी निकाले गए थे, वही 12 अक्टूबर को 1999 में, और नवाज शरीफ को हटा दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ बन गए थे नेशनल हीरो और सारी उनकी कमियां खत्म हो गई थी और वो दोबारा वापस आए और फर्स्ट क्लास प्राइम मिनिस्टर बने। कुछ ऐसा ही चाहते हैं इमरान खान कि मैं शहीद का दर्जा लूँ, निकलूँ और मुझे हटा दिया जाए, क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम्स में खुद गिरे हैं। ना अनएम्प्लॉयमेंट टैकल हो रही है, ना ये टैकल हो रही है, इन्फ्लेशन टैकल हो रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, इकोनॉमी की हालत ख़राब है। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ये हटा दें तो मुझे शहीद का दर्जा मिल जाएगा। बाजवा कुछ उल्टा सोचते हैं। बाजवा सोच रहे हैं कि इसे हटाने से हमारी मुसीबत बढ़ेगी, इसलिए वो अपने आप को बार बार रोक रहे हैं और आर्मी हेडक्वार्टर में बाकी उनके सहयोगी भी इस काम से रोक रहे हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एक खबर और आई जिसमें ये पता लगा कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नदीम रज़ा और जनरल अख्तर अब्बास जो कि जनरल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, ये दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर से आज मिलने गए और मिलने तो दूर की चीज़, इनके साथ मिसबिहेवियर किया गया वहाँ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे और इनको वापस भगा दिया गया। जिसके बाद इन्होंने वापस जा कर के बाजवा साहब को बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये भी एक खबर ही है इसकी भी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया खुद भी डरा हुआ है कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खबर चलाएं या आर्मी चीफ के खिलाफ चलाएं, इसलिए उन लोगों ने इस खबर को दबाने की कोशिश की। ये खबर
कहीं से घूमती घामती आई, हो सकता है ऐसा कुछ खबर कंफर्म कभी ना हो पाए, लेकिन ये खबर बहुत सॉलिड थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और जहाँ तक बात ये कि इस पूरे गेम में कौन क्या चाह रहा है, नवाज़ शरीफ की तरह ही शहादत चाहते हुए इमरान खान वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं आर्मी के सामने नहीं झुकूंगा, मेरा ये जो एक्शन है ये होके रहेगा। उन्हें पता है इस समय बाजवा उन्हें हटाने की हिमाकत नहीं कर सकते, क्योंकि इकॉनमी ख़राब है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान को ब्लेम कर रही है। अमेरिका आया था, अमेरिका की वो वेंडी आई थी जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और उन्होंने आके पाकिस्तान के पूरी हायरार्की को लाइन से बचा दिया था। इसीलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई, अच्छी तरह से समझा के चली गई कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, और अब अमेरिका बहुत नाराज़ है और तुम सबको बजाएगा। तो ये एक अमेरिका की आयर, अमेरिका का गुस्सा झेल रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का गुस्सा झेलता हुआ पाकिस्तान। वो ऐसे में आर्मी चीफ अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने की हिमाकत करेंगे तो एक मुसीबत और झेलेंगे। ये बात भी इमरान खान को अच्छी तरह से पता है कि मुझे इस समय हटा ही नहीं सकते, और जिस पोजीशन में, जिस बदतर हालत में मैं कंट्री को ले आया हूँ, उस बदतर हालत में कोई और इस कंट्री का बदनामी लेगा नहीं। इनफैक्ट थोड़ा टाइम पहले शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ वगैरह से भी आर्मी चीफ ने बात की थी कि आपको बना देते हैं हम, तो उन्होंने मना कर दिया था कि जिस हालत में ये कंट्री है उसमें हम तो नहीं ले पाएंगे, दोबारा इलेक्शन कराइए। उर्दू में उसको इंतखाबात बोलते हैं इलेक्शन को, तो बोले दोबारा इंतखाबात कराइए, हम तब आएंगे, अदरवाइज़ ऐसे इस पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो अब कोई और इस कंट्री को लेने के लिए राज़ी नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बात अलग है, हो सकता है शाह महमूद कुरैशी बहुत दिन से सपना पाले हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा है, उनके पास पोस्ट है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर का टैग लगवाना चाहते हैं अपने ऊपर, वो एक बार उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। सपने तो सब लेते हैं, सपने तो ये अपने आर्मी चीफ भी ये सपने ले रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ रावलपिंडी में, वहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठूँ। ये भी खबर थी, ये भी एक खबर थी, इनफैक्ट ये जो बातों बातों बात निकली, ये भी एक खबर थी कि आर्मी चीफ जो हैं वो सपने ले रहे थे कि मैं आर्मी टेक ओवर करके और प्रेसिडेंट बन जाऊँ जैसे मुशर्रफ बने थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्हें समझाया गया कि वहाँ पहुँचना, जिस तरीके से आप पहुँचना चाह रहे हैं, इसमें तो हम बहुत बुरी फंसेंगे, इसमें हमारी सारी एड बंद हो जाएगी और हम कंट्री चलाने लायक नहीं रह जाएंगे और सारा ब्लेम आप पे आ जाएगा। तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और उन्होंने बोला जैसे हम चला रहे हैं वैसे ही ठीक है। अब जहाँ तक बात इमरान खान को हटाना पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक मुसीबत बन सकता है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन जानकार ये बोल रहे हैं, मेरी कई जानकारों से बात हुई, जानकार ये बोल रहे हैं कि ये हटाने का काम डेज़ आर नंबर्ड, ये तो सब बोल रहे हैं। इमरान खान के दिन अब कम रह गए हैं, ये तो सब बोल रहे हैं, लेकिन कितने दिन हैं ये कोई नहीं बता पा रहा है। सबके सब, क्योंकि इमरान खान के साइड की खबरें परकोलेट हो रही हैं, आर्मी चीफ की साइड की या रावलपिंडी के साइड की खबरें नहीं आ पा रही हैं। क्यों नहीं आ पा रही हैं? इसलिए नहीं आ पा रही हैं कि वो एक आर्मी के लोग हैं, बड़ा क्लोजली गार्डेड सीक्रेट में काम कर रहे हैं और उन्हें ये भी पता है कि अंदर के ही लोग इमरान खान को खबर पहुँचा रहे हैं। तो वो 4-5 जो कोर कमांडर्स हैं ना, वही बात करते हैं और वही अपनी इस पूरी बातचीत को ना अपने तक ही रखते हैं। इवन आईएसआई चीफ को नहीं बताते, क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुका, स्टैंप लग चुकी, आईएसआई चीफ इमरान खान के आदमी है। तो एक कमांडर से दूसरे के पास जाए और दूसरे के से तीसरे के पास जाए और फिर आईएसआई चीफ के पास बैठ जाए, तो वो इस रिस्क को ले नहीं पा रहे हैं। तो आर्मी कैसे करेगी इसको, इमरान खान को टाइट कैसे करेगी? एक ऑप्शन ये पता लग रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए उसके हाल पे कि ठीक है तुम चलाते रहो। और कल से इनफैक्ट वो टीएलपी ने भी कर रखा है एक, उनके चीफ जो है मौलाना साद, उनको बेल हाई कोर्ट ने दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और अब तक वो छोड़ने के मूड में नहीं है गवर्नमेंट। तो कल से उनके भी प्रोटेस्ट लाहौर में और अक्रॉस द कंट्री शुरू होने वाले हैं। ये वही टीएलपी है जिसकी प्रोटेस्ट में पहले 70 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये चाहते थे कि फ्रांस का एम्बेसडर वापस हो जाए, उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा था। और इन्होंने, इमरान खान ने टीएलपी से बातचीत की थी कि आप हमें सपोर्ट कीजिए इलेक्शंस में, हम इलेक्शंस जीत जाएंगे, तो टीएलपी ने सपोर्ट नहीं किया था। तो ये भी एक पर्सनल गुस्सा, पर्सनल खुंदक बीच में है कहीं ना कहीं।
और पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से वो 7 जो हैं वो अभी तक जेल में हैं। हालांकि बेल उनको कई बार मिल चुकी है, हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो जेल में आज भी उनको बेल नहीं दी गई। उनको तो वो ऑफिस के अंदर ही नहीं घुसने दिया जहाँ पर वो मुचलका दे करके बेल मिलती है उनके सपोर्टर्स को, और वहाँ पे जाके गोटी फंस गई। और कल से उनके प्रोटेस्ट होने वाले हैं। कल से प्रोटेस्ट, इसमें खूनी प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, पाकिस्तान हिल भी सकता है। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट हुए तो इमरान खान को बदनाम करना आसान हो जाएगा और बदनाम करके हटाना और आसान हो जाएगा। इस पूरे गेम पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि कल से क्या होने वाला है। इमरान खान के भी चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है का मतलब कुछ भी हो सकता है। बाजवा जो एक और एक्सटेंशन मांग रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि इमरान खान से एक्सटेंशन मांगने की जगह खुद ही अपनी कार उठा के इस्लामाबाद पहुंच जाएं। तो हमें सिर्फ नज़र रखनी पड़ेगी जानकर, चाहे वो बड़े बड़े, सॉरी मैं किसी का नाम क्या लूँ, बड़े बड़े जानकार जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो बड़े बड़े जानकारों ने पिछले 48 घंटे में जो बोला है कि इमरान खान के अब दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। को एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई, उन्होंने तो ये भी बोला कि खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा, चाकू का नुकसान नहीं होता है, तो नुकसान तो इमरान खान का ही हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर, प्रेस्टीज और जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें बाजवा को भी बहुत संभल के चलना पड़ रहा है कि ये हम करें कैसे, आखिरकार करना तो है। और इमरान खान भी चौड़े पे घूम रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि ये मुझे कब तक झेलते हैं और कब हटाते हैं। जिस दिन हटाया उसी दिन शहादत का टैग मेरे सिर पे, और मैं फिर से जो आज इतना बदनाम हो चुका हूँ, ये सारी बदनामी एक बार में धुल जाएगी। देखिए क्या होता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।